कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां भावनाएं पीछे रह जाती हैं और फैसले आगे बढ़ जाते हैं। रिश्तों की कसौटी सिर्फ प्यार और विश्वास की नहीं रहती, बल्कि जिम्मेदारियों और विकल्पों की हो जाती है। करिश्मा कपूर, एक वक्त की फिल्मी दुनिया की चमकदार हस्ती, आज एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो उनके नाम भर की नहीं, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य की भी है। वो जो कभी रेड कारपेट पर चलती थीं, आज कोर्टरूम में खड़ी हैं। एक औरत जो अब सिर्फ एक अदाकारा नहीं, एक मां है। हाल ही में आई खबर ने सब कुछ बदल दिया। संजय कपूर की अचानक हुई मौत। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह एक झटका था उस कारोबारी साम्राज्य के लिए भी, जिसे संजय ने खुद की मेहनत और दूरदृष्टि से खड़ा किया था। सोनकॉम स्टार, एक ऐसा नाम जो आज ऑटोमोबाइल तकनीक की दुनिया में पहचान बन चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स, सेंसर, सॉफ्टवेयर, हर वो आधुनिक तकनीक जो किसी कार को भविष्य का वाहन बनाती है, वह सब कुछ इस कंपनी में विकसित होता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। तब आई जब 2015 में संजय के पिता का निधन हो गया और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वो वक्त आसान नहीं था। कंपनी जूझ रही थी, बाजार में पकड़ कमजोर थी, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म से साझेदारी की, नई तकनीकों में निवेश किया और सोनकॉम स्टार को एक भारतीय कंपनी से ग्लोबल ब्रांड में तब्दील कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं, एक सपना था, भारत को टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाने का सपना। पर अब जब संजय नहीं रहे, यह सपना किसके हाथों में है? सवाल यहीं से शुरू होता है। सबकी निगाहें स्वाभाविक रूप से करिश्मा कपूर की ओर गईं, जिनसे संजय की शादी और 2 बच्चे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आई। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव अचानक इस कहानी का केंद्रीय पात्र बन गई। संजय की मौत को 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि खबर आई, प्रिया को कंपनी में एक बड़ा पद सौंपा गया है। बोर्ड ने उन्हें अधिकार दे दिए और वो अब कंपनी के भविष्य की दिशा तय करने लगी है। यह वही महिला है जिनसे संजय ने करिश्मा से अलग होने के बाद विवाह किया था। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा विवादों में रहा। करिश्मा के लिए यह एक और जंग की शुरुआत है। एक निजी क्षति के बाद अब एक कानूनी और भावनात्मक लड़ाई। बच्चों की हिस्सेदारी, उनकी सुरक्षा, उनके पिता की विरासत, अब ये सब कुछ सवालों के घेरे में है। जिंदगी ने उन्हें फिर एक ऐसा मोड़ दिखाया है जहां उन्हें सिर्फ मां नहीं, एक योद्धा बनना होगा। कहानी अब सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते की नहीं है, यह उस भरोसे की भी है जो कभी किसी के सपने में बसा था और अब जो बिखरने की कगार पर है। एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यह कोई औपचारिक या दिखावटी पद नहीं है। यह वह जगह है जहां से किसी कंपनी के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां से उसकी रणनीति तय होती है और जहां से उसके भविष्य की दिशा निर्देशित की जाती है। यही भूमिका अब प्रिया सचदेव के हाथ में है और यहीं से वह लड़ाई शुरू होती है जो करिश्मा कपूर के लिए अब सिर्फ एक पारिवारिक संघर्ष नहीं रही, बल्कि एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। करिश्मा को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि संजय कपूर के जाने के चंद दिनों के भीतर ही सब कुछ इस कदर बदल जाएगा। उन्हें यह यकीन था कि उनके और संजय के बच्चों, खासकर उनकी बेटी समायरा को कंपनी में कोई अहम भूमिका मिलेगी। समायरा पढ़ाई में होशियार है और इस वक्त बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। खुद संजय ने कई बार जताया था कि वे चाहते हैं कि समायरा भविष्य में कंपनी की चेयरपर्सन बने। वह इस सपने को लेकर गंभीर थे और इसे साकार करने के लिए दिशा भी तय कर चुके थे। लेकिन अब जैसे यह पूरी कहानी किसी और की कलम से लिखी जा रही है। कंपनी ने न सिर्फ प्रिया को एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया, बल्कि एक नया चेयरमैन भी नियुक्त कर दिया गया, जेफरी मार्क ओवरली। अब कंपनी का पूरा नियंत्रण इन दोनों के पास है। करिश्मा के बच्चे, जो कल तक इस कंपनी की अगली पीढ़ी माने जा रहे थे, आज उस सपने के फ्रेम से ही बाहर कर दिए गए हैं। सवाल उठता है कि प्रिया को इतनी जल्दी इतना बड़ा पद कैसे मिल गया? इसका जवाब उनका पेशेवर अनुभव है। वह लंदन में एक प्रतिष्ठित फाइनेंस कंपनी में काम कर चुकी है। उनका इंश्योरेंस, फैशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मजबूत करियर रहा है। इस बैकग्राउंड ने उन्हें कंपनी के बोर्ड के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बना दिया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि प्रिया योग्य हैं या नहीं।
असल सवाल यह है कि क्या करिश्मा के बच्चों को जानबूझकर इस प्रक्रिया से दूर रखा गया? करिश्मा ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, न सोशल मीडिया पर, न किसी इंटरव्यू में, न ही किसी सार्वजनिक मंच पर। लेकिन उनके करीबी लोग बताते हैं कि वह अंदर से टूट चुकी हैं। एक मां के लिए इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है, जब उसके बच्चों को उनके पिता की सबसे कीमती विरासत से ही बाहर कर दिया जाए। अब करिश्मा कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रही है। उनके वकील संजोग परब का कहना है कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि संजय कपूर ने कोई वसीयत छोड़ी थी या नहीं। अगर वसीयत में यह दर्ज है कि बच्चों को कंपनी में हिस्सा मिलना चाहिए, तो यह मामला अब कोर्ट तक जा सकता है। यह सिर्फ एक कंपनी के कंट्रोल की लड़ाई नहीं है, यह एक सपने को बचाने की लड़ाई है, एक पिता के अधूरे विजन को उसके बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश। यह सिर्फ एक लीगल लड़ाई नहीं है, यह एक नैतिक संघर्ष है, एक मां की अपने बच्चों के हक के लिए लड़ी जा रही जंग। समायरा, जो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि अपने पिता के अधूरे सपने की उत्तराधिकारी बनना चाहती थी, आज खुद को उस कहानी से बाहर महसूस कर रही है जो कभी उसी के इर्द गिर्द बुनी जा रही थी। यह सिर्फ किसी पद या हिस्सेदारी से वंचित किए जाने का मामला नहीं है, यह उस भरोसे के दरकने की बात है जो एक बेटी ने अपने पिता के नाम, उनके बनाए साम्राज्य और उनके वादों पर किया था। इस कहानी में अब दो औरतें आमने सामने हैं। एक और प्रिया सचदेव हैं, एक पत्नी जो अब कंपनी की संरचना में आधिकारिक भूमिका निभा रही है। दूसरी ओर करिश्मा कपूर हैं, एक मां जो अपने बच्चों के लिए न्याय की उम्मीद लेकर खड़ी है। दोनों की स्थिति अपनी जगह जायज है, दोनों के पास कहने को बहुत कुछ है। लेकिन इस टकराव में जो सबसे अहम सवाल सामने आता है वह यह है कि क्या संजय कपूर के बच्चों का हक इस व्यवस्था में सुरक्षित रह पाएगा? क्या उनके लिए कोई ऐसा दरवाजा छोड़ा गया है जिससे वे अपने पिता की विरासत में हिस्सेदार बन सकें? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सब बिजनेस वर्ल्ड का हिस्सा है, जहां फैसले तर्क, लॉजिक और प्रोफेशनलिज्म के आधार पर लिए जाते हैं। लेकिन जब बात बच्चों के भविष्य की हो तो मां का तर्क हमेशा भावना से शुरू होता है। करिश्मा कपूर ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के फोकस को ग्लैमर तक सीमित रखा, निजी जिंदगी को सार्वजनिक बहस से बचाया। लेकिन जब बात उनके बच्चों पर आई तो अब वो चुप नहीं रहेंगी। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, यह एक मां की मजबूरी, एक बेटी की टूटती उम्मीद और एक पिता के सपनों की बिखरती धरोहर की कहानी है। यह कहानी उन रिश्तों की है जो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं, और उन फैसलों की जो दिल की जगह दस्तावेजों में दर्ज हो चुके हैं। करिश्मा इस जंग में उतरना नहीं चाहती थी, यह उनकी पसंद नहीं, पर अब यह उनकी जरूरत बन गई है। और जब एक मां अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखने वाली बात यह है कि क्या करिश्मा को इंसाफ मिलेगा? क्या उनके बच्चों को वह अधिकार मिल पाएगा जो वाजिब तौर पर उनका है? क्या अदालत में यह साबित किया जा सकेगा कि संजय कपूर ने जाते जाते अपने बच्चों के बारे में भी सोचा था, कि उन्होंने अपनी विरासत में उनके लिए भी कोई जगह छोड़ी थी? ये सवाल अब समय के हवाले हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक औरत की व्यक्तिगत जंग नहीं है, यह हर उस मां की लड़ाई है जो अपने बच्चों के लिए हर सीमा पार करने को तैयार रहती है। यह उस भावना की कहानी है जिसे किसी कानूनी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन जो हर मां के दिल में गहराई से लिखी होती है। करिश्मा की कहानी सिर्फ उनका नाम नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जो जब बोलती है तो उसकी चुप्पी भी हथियार बन जाती है। जब बात बच्चों के हक की आती है तो एक मां अपनी आवाज को नहीं, अपने जज्बे को सामने रखती है। एक कंपनी, एक विरासत, एक सपना जो किसी की वर्षों की मेहनत से बना था, अब उन हाथों में चला गया है जिन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है कि कंपनी किसके पास है। असली सवाल यह है, क्या उन बच्चों को जिनकी रगों में उसी खून की रवानी है, वह सम्मान मिलेगा जो उस खून के नाम का हक है? शायद वक्त इस कहानी में कोई नया मोड़ लाए, शायद कानून की किताब में कोई ऐसा पन्ना खुले जिस पर करिश्मा के बच्चों का नाम लिखा हो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, यह लड़ाई चलती रहेगी, अदालतों में, लोगों के दिलों में और उस समाज की सोच में जो अक्सर दस्तावेजों को इंसानियत से ऊपर रख देता है।
अगर आप मानते हैं कि एक माँ की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए, अगर आप मानते हैं कि हर बच्चे को अपने पिता की विरासत में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, यह उस सिस्टम की तस्वीर है जो कई बार भावनाओं से ज्यादा कागजों को अहमियत देता है। आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी को उसकी आवाज लौटा सकता है। और याद रखिए, कहानियां बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।